हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। आज की कलेक्टिव रीडिंग में हम देखेंगे कि किसी फीमेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इस फीमेल ने सब कुछ आपसे छीनने की कोशिश की थी। तो देखते हैं कि ये फीमेल ये महिला आपकी लाइफ को किस तरीके से देख रही है और इसके मन में आपको लेकर के क्या चीज़ें चल रही है। तो बने रहे इस रीडिंग में। ये है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग और सभी राशि के लिए। तो ये फीमेल जो है, ये जो भी महिला है, इसकी नज़र बहुत इसकी मतलब मन में इसको बहुत मैल है। इसकी निगेटिविटी आपके लाइफ में रहती है। इसके मन में चोर है, राइट, आपको लेकर के। और ये औरत कहीं ना कहीं किसी में ये पर्सन भी है, मेल है ये, लेकिन स्ट्रांग एनर्जी है कि ये फीमेल है। किसी के केस में ये मेल हो सकता है और ये एक जगह बैठे बैठे आपकी लाइफ के बारे में देख रही है। ये आपसे बातें कर रही है तो भी ये आपके लाइफ के बारे में देख रही है। ये देख रही है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप हो। ये औरत इतना ज़्यादा पछतावे की एनर्जी में है, जेलस की एनर्जी में है। ये देख रही है कि आपके पास जिस चीज़ को इस औरत ने छीनने की कोशिश की थी, वो बढ़ चढ़कर आपके लाइफ में अपने आप आ रही है ना। कुछ भी इस फीमेल ने आपसे हड़प लिया था या छीन लिया था, वही चीज़ ईश्वर ने 10 गुना आपको लौटा के दिया है। और ये फीमेल क्या देख रही है, यूनिवर्स गाइड करें। ये बहुत दुखी है। आपकी लाइफ में जो चीज़ें रिटर्न आ रही है, बहुत तेज़ी से रिटर्न आ रही है। आपके मैरिज लाइफ में सुधार होता हुआ दिख रहा है। आपके मैरिज लाइफ में चीज़ें पटरी पर आ रही है और आप अपने मैरिज लाइफ को अपने कंट्रोल कर रहे हो। किसी और का कंट्रोल था, किसी और का इंटरफेयर था। तो वहाँ पर ये देख रही है कि आपने अपने हाथों में सब कुछ कंट्रोल ले लिया, अपनी लाइफ का, अपनी मैरिज लाइफ का, या फिर आपके पूरे लाइफ का। वहाँ पर आपका कंट्रोल चल रहा है, इस औरत का कंट्रोल नहीं चल रहा। अगर ये औरत आपके साथ मैरिज में है या फिर ये मेल या आपके मैरिज लाइफ में किसी तरीके का ये खुश नहीं दिख रहा, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आपने इसके हाथ से मौका अपने हाथ में ले लिया। ये डर रही है। इन्हें लग रहा है कि आपके नज़र से ये बच नहीं रही है। इन्होंने आपका कुछ बुरा किया है जो आपने इसके मुंह पर सुनाया है, और इस औरत को लग रहा है कि आपने जूते भिगो के मारा है उसके मुंह पर। द वर्ल्ड का कार्ड ये कह रहा है कि ईश्वर ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया आपकी खुशी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपसे जो भी चीज़ें छीनी गई थी, वो 10 गुना आपकी लाइफ में रिटर्न किया गया। और इसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है यूनिवर्स का, ईश्वर का। देखते हैं ये फीमेल अभी क्या फील करती है जब ये आपको देखती है। यूनिवर्स ओके, मनी, गिविंग मनी। तो ये देख रही है बहुत पैसा मिल रहा है। ये दो चीज़ें इसको खाए जा रही है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी की यूनिवर्स, कुदरत आपको बहुत पैसे दे रही है, आपको स्टेबिलिटी दे रही है। आपके लाइफ में अगर स्टेबल इनकम नहीं है तो कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है या हो गया है जो आपको लाइफ टाइम स्टेबल मनी देगी। वो चीज़ें देगी जिसको कोई भी चुरा नहीं पाएगा, जिसको कोई भी हड़प नहीं पाएगा, क्योंकि इस बार यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट दिया है अवेंडेंस के रूप में, पैसे के रूप में। और ये फीमेल क्या सोच रही है, ये फीमेल आपसे हेट कर रही है। इन्हें लग रहा था कि लोग इसकी प्रशंसा करेंगे, शायद इसके पास कुछ ऐसी चीज़ें थी, या फिर आपका छीन के, आपका हड़प कर, या आपका कुछ चीज़ों का नुकसान करके, बर्बाद करके ये लाइमलाइट को बटोरना चाहती थी। जैसे कि किसी के गार्डन को मानो कि तहस नहस करके खुद का गार्डन बसाया, या किसी के गार्डन से सारे प्लांट को चोरी कर दिया किसी ने, के एग्जाम्पल, और अपने गार्डन में लगाया, या किसी और के गार्डन के प्लांट को किसी प्रकार से हार्म कर दिया और खुद का गार्डन सजाया और लोगों को दिखा रहे कि उसके गार्डन कितने सुंदर है।
तो यूनिवर्स को ये तो पता है कि उन्होंने आपका बर्बाद करके लोगों के लाइमलाइट में आना चाहती है, लोगों की वाहवाही बटोरना चाहती है। तो ये एक एग्जाम्पल था, ऐसा कुछ आपके लाइफ में इस औरत ने किया है जिससे कि लोगों को लगे कि आ, या लोगों को ऐसा लगे कि ये बहुत ज़्यादा धार्मिक है ना, धर्म से जुड़ी हुई है। या लोगों या यहाँ पर कुछ ऐसी फीमेल की एनर्जी जो बहुत ज़्यादा सुपीरियर मतलब एक्सट्रीम लेवल का शो ऑफ दिखाती है आपके सामने की धर्म के मामले में वो आपसे ज़्यादा चालाक है, आपसे ज़्यादा नॉलेज है, उसको धर्म कर्म इसमें आप से कहीं ज़्यादा उसको है, और उसे ये दिखाने की बहुत भूख थी, बहुत ज़्यादा ललक थी। तो ये आपसे बहुत ज़्यादा हेट करती थी, और इन्होंने अपने इसको जो भी यूनिवर्स ने पावर दिया फैमिली में इसको अगर इसका कुछ अच्छा किया गया तो इन्होंने बहुत मिसयूज किया उस पावर का। इसको जो भी ओहदा दिया गया इस फीमेल ने उसको इज्जत नहीं दी। अगर इसको कुदरत ने सब कुछ दिया तो इन्होंने कुदरत की इज्जत नहीं की, उन लोगों का इज्जत नहीं किया जो लोग इसके लाइफ में भेजे गए। इस फीमेल ने मुझे लगता है कि अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया। इस फीमेल ने कुछ अपमान किया। शायद इसमें आप बहुत स्ट्रांग जुड़े हुए हो, आपका इन्होंने शायद बहुत ज़्यादा अपमान किया और अपनी पावर का मिसयूज किया। तो इस औरत को बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि आपको उन्होंने हमेशा मुझे लगता है कि अपने आगे कुछ समझा ही नहीं, आपको बस उन्होंने हेट दिया, आपको उन्होंने बिना वजह का स्ट्रगल दिया। और इस औरत की आंखें बहुत ही डार्क या बहुत थकी थकी दिखाई दे रही है, या एक कोई ऐसी फीमेल है जिसकी आप अचानक आंखों पर नोटिस करने वाले हो। आप जानबूझकर ऐसा नहीं करोगे, लेकिन अचानक किसी की आंखों पर आपकी नज़रें जाएगी और आपको उसकी आंखें थकी हुई, डल, बीमार ऐसा कुछ दिखेगा। और दूसरा साइन ये है कि ये कोई जो भी फीमेल है ये साफ सफाई करती भी दिखेंगी, जैसे ये कोई डस्ट साफ कर रही है, कोई धूल साफ कर रही है, ऐसा कुछ करेगी। और ये उसका एक शाइन है। ये जो फीमेल है ये कोई फीमेल की एनर्जी है जो मुझे लगता है कि आपके किसी प्रकार के कोई कपड़े पर इसकी नज़र है, या किसी ने आपके कपड़े चोरी किए। ये तो बहुत चीप है, लेकिन किसी हो सकता है किसी निगेटिविटी किसी तंत्र मंत्र वाली मुझे लग रही है कि किसी ने आपके कुछ कपड़े चोरी किए, या चोरी का कार्ड ऊपर भी है। तो ताकि आपका कुछ आपकी लाइफ में निगेटिव चीज़ें हो या कंटिन्यू बना रहे, या फिर हेल्थ इशू से सफ़र करो, या फाइनेंस आपकी जो ग्रो कर रही है उससे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर ये ब्लैक मैजिक की है तो ये अलग बात है, अगर ऐसा नहीं है तो भी इसको आपकी अबंडेंस हजम नहीं हो रही है। ये जो एनिमल्स आप देख रहे हैं इसके लार गिर रहे हैं, और जो भी है इसके जीभ बाहर निकले हुए हैं, इसकी बहुत गड़ी हुई नज़र है आपके धन पर, आपकी दौलत पर। और उससे भी इसको इस बात का मालूम है कि ये जो आपकी लाइफ में ग्रोथ आप देख रहे हो फाइनेंस में, ये आपकी लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी है ये सीधा ईश्वर की कृपा है। उस काम को करने के लिए उन्होंने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन उसकी लाइफ में वो नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया कि लोगों का चीज़ हड़पना स्टार्ट किया, लोगों का छीनना स्टार्ट किया। अगर वो उस लेवल पर नहीं जा सकते तो उन्होंने जेलस करना, या इन्होंने बहुत ट्राई किया कि आपके लाइफ में धन ना आए। आपकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की भी इन्होंने बहुत बार ट्राई की है, ऐसा नहीं कि इन्होंने ट्राई नहीं किया। या आपके पेड़ को काट देंगे और अपना पेड़ लगाएंगे। यहाँ पर एक जेलस वाली एनर्जी है, ताकि उसके घर में फ्रूट हो, उसके घर में फ्लावर हो, या आपकी दुनिया को उजाड़ के या आपके घरों को उजाड़ के अपना घर, अपना आशियाना बनाएंगे, ताकि लोगों को ये भी दिखाए कि आप अच्छे नहीं हो,
आपके घर में कुछ भी नहीं टिकता, लेकिन इसके घर में आती है चीज़ें, इसका घर बस रहा है, इसका संसार चल रहा है, लेकिन आपका नहीं चल रहा क्योंकि आप बुरे हो। ये सब कुछ जानबूझ के दिखाने के लिए किया गया था। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब बेवजह या अपने आप हुआ था। ये आपसे बहुत ज़्यादा हेट करती है। ये आपके सामने मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ रिलीजियस चीज़ें करेंगी, पूजा पाठ करेंगी। इसका भगवान से लेना देना नहीं है, इसका अपने ईश्वर से लेना देना कम है। इसको बस ये दिखाना है कि लोग इसको देख रहे हैं। इसको बस ये दिखाना है कि आपसे ज़्यादा इसको आता है। जैसे कि ये खुद एक देवी हो और आप आपसे इसको छोटा फील कराना है लोगों की नज़र में, इसका ये पर्पस था। लेकिन इसकी रियलिटी ये है कि ये बहुत ज़्यादा हंग्री है नेम फेम के लिए, लोगों को बर्बाद करके, लोगों को अपने रास्ते से हटा के उसका नेम फेम अपने ऊपर करने का इसके मन में बहुत लालच है और इसकी इच्छा है। ईश्वर ने आपको वो चीज़ें लौटा के दी जो आपसे ये छीन लेना चाहती थी, ये छीन लेना चाहता था। मुझे लग रहा है कि 1 मिनट, बहुत ज़्यादा आपको लौटा के दिया है। शायद कोई ऐसा पर्सन जिसके प्यार में आप बहुत पागल थे, आप किसी पर्सन के लिए रोते थे, तो वो पर्सन किसी भी कीमत पर आपको नहीं छोड़ेगा। आप बहुत रो रहे थे या आप बहुत हर्ट थे और ये बात आपके पर्सन को भी पता है। और आपका कोई पार्टनर है जिसको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है कि ये आपको हैरेसमेंट करती है फीमेल, या कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है जो पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो कोई ऐसा पर्सन है जिसको इस बात का एहसास हो गया है कि ये फीमेल आपको हेट करती है, इसका पर्पस है आपको दर्द देना, इस फीमेल का पर्पस है आपको उदास करना, इस फीमेल का पर्पस है आप दो लोगों को अलग करना या आपके पार्टनर की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट कम करना। ये बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही रणनीति के साथ आप दो लोगों के बीच में दीवार बन रही थी। इन्होंने कि आपको वो रिजेक्ट करे और इसे चुने, लेकिन आपने अपनी लाइफ में बहुत ही स्मार्टली मूव किया है। या तो आपने इसकी चोरी पकड़ी है या इसकी गलत मनसा को आपने अपने पर्सन को आईना दिखाया है। सॉरी, आपने अपने पर्सन को इसके बारे में रियलिटी बताई है। भले ही किसी को इस आपकी बातों पर यकीन हो या ना हो, लेकिन आपने अपना कर्तव्य निभाया है। ये जो भी फीमेल है ये आपके लाइफ में पैसों को लेकर के बहुत आपकी कॉपी करती है। ये दिखाना चाहती है कि इसके पास आपसे ज़्यादा पैसे हैं, या फिर ये दिखाना चाहती है कि इसके पास आपसे ज़्यादा अकल है। ये भी दिखाना चाहती है कि हर चीज़ में ये आपसे ऊपर है। ये हर बार आपको कॉपी करना चाहती है, आपको रिप्लेस करना चाहती है, लेकिन आपके पर्सन को ये पता है कि ये आपकी नकल करती है। आपके पर्सन को ये भी पता है कि ये आपके आइडियाज़ को चोरी करती हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर के ऑब्सेस है और ये हर वो चीज़ आपकी लाइफ से चुरा लेना चाहती है जिससे आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, जिससे आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, जिससे आपका रुतबा और बढ़ता जा रहा है। वो हर चीज़ पर इसकी गंदी नज़र है। ये वो हर चीज़ को निशाना बना रही है, हर वो चीज़ को टारगेट करती है जिससे आपकी पावर बढ़ रही है। अभी ये जो फीमेल है ये अपने लाइफ में सबसे बुरे दौर को फेस करने जा रही है। बैड कर्मा, यूनिवर्स कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत ही बुरा किया, आपके खिलाफ लोगों को फोर्स किया आपसे झगड़ने के लिए, लोगों को फोर्स किया आपके खिलाफ रणनीति बनाने के लिए, लोगों को फोर्स किया आपके पैसे चोरी करने के लिए, या फिर आपको फाइनेंस में बहुत इंसल्ट फील कराने के लिए लोगों को इन्होंने इकट्ठे किए। इस फीमेल की सबसे बुरा कर्मा ये है कि इसे किसी प्रकार की हेल्थ इशू
होने वाला है, क्योंकि इन्होंने आपके बारे में बहुत मैनिफेस्ट किया था, आपके बैड हेल्थ के बारे में, आपके, मुझे लगता है कि आपके इंटीमेसी, आपके फिज़िकल जो रिलेशन है, आपकी पर्सनल लाइफ है, उसमें इन्होंने भूचाल लाया था, या फिर उसमें इसकी बुरी नज़र, इंटेंशन, ऐसा कुछ था जो कि कोई भी इंसान डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में भी इसको घुसना था, जो बहुत ही वियर्ड सी एनर्जी है। इसके लिए इसको बहुत बुरा कर्मा फेस करना पड़ रहा है। इसकी रियलिटी ये है कि ये रीच होने का एक्ट कर रही है। इसकी रियलिटी ये है कि ये पूरी लाइफ शो ऑफ करती रहेगी। ये बार बार लोगों के सामने अपने आप को लाने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, इसके पास जो भी चीज़ें हैं उसका बढ़ा चढ़ा कर ये पेश करेंगी, लेकिन ये आपकी एक भी अच्छाई लोगों के सामने नहीं बोलेंगे। ये किसी और की वकालत करेंगी, ये किसी और का गुणगान गाएंगे, लेकिन ये आपके बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे। चाहे आप कितना भी इनकम करते हो, आप चाहे कितना भी मेहनत करते हो, आपने चाहे इसका कितना भी अच्छा किया हो, इसकी मजाल नहीं है कि आपके बारे में अच्छा बोलेंगी, क्योंकि इसके अंदर से फट रही है। ये फीमेल अंदर से बैंकरप्ट हो रही है। इसके पास पैसों की बहुत कमी है, और क्योंकि इन्होंने आपका बुरा चाहने के लिए पैसे खर्च किए थे, या फिर लोगों को कुछ खिलाया पिलाया था ताकि लोग आपसे दूर हो जाए। यानी कि लोगों को किसी प्रकार का ऑफर दिया था, या तो अच्छा खाना खिला के कुछ शेयर किया था, लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाई थी आपको बर्बाद करने के लिए। तो ईश्वर ने वो सब कुछ इसे लौटा के दिया है। जिन लोगों को इन्होंने आपके पीछे खड़े किए थे, पीछे लगाए थे आपके लाइफ की पल पल की खबर लेने के लिए, तो ये लोग आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपकी इंटेंशन बहुत प्योर है। इन्होंने कुछ लोगों को आपके पीछे लगाया था, चाहे वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, जो आपके लाइफ को बारीकी से देखे और उसे खबर दे। तो जिन लोगों को इन्होंने आपके पीछे है ना, आपके खिलाफ खड़ा किया था, आपके पीछे लगाया था, वो लोग देख रहे हैं कि इतना कुछ है ही नहीं जितना आपके बारे में इस औरत ने उसे सुनाया था, आपके खिलाफ भड़काया था। ये लोग देख रहे हैं कि आप सेल्फ लव में हो। आपके बारे में ऐसा बताया गया था कि आप बहुत घमंडी हो, या आप में बहुत गुरूर है, और लोगों को भी अच्छा लगने लगा था उसकी बात। एक टाइम पर उसे लग रहा था हाँ, आप दूर दूर रहते हो, आप अपनी लाइफ को इन लोगों से शेयर नहीं करते। तो इन लोगों को भी, ये लोग भी इसके झांसे में आ गए थे। ये सच है, ये कड़वा सच है कि बहुत सारे लोग इसके झांसे में आ गए थे और उन्होंने आपके ऊपर उंगली उठाई थी। अब जाकर के उन लोगों को लगता है कि आपका अलग रहना आपका सेल्फ लव बताता है, जो कि हायर वाइब्रेशन में हो आप। आपको दुनिया की रियलिटी ये समझ में आ गई है कि कोई किसी का सगा नहीं है, तो आज नहीं तो कल आपकी ये बुराई करने से चुकेंगे नहीं। तो शायद आप अपनी इमेज को इन लोगों के सामने एक्सप्लेन करने के बजाय आप अपनी लाइफ में अपने आगे की जर्नी पर ध्यान दे रहे हो, और आपकी जो डिजायर है, आपके जो ड्रीम है, आप उसको डेडिकेशन कर चुके हो अचीव करने के लिए, और आप अपनी रूटीन को इन लोगों से शेयर नहीं कर रहे हो। तो इन लोगों को आप इगोइस्टिक लग रहे थे, लेकिन अब जाकर के आपकी रियलिटी पता चली है, तो उन लोगों को आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है और वो लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो किसी के साथ आपका रोमांटिक लव अफेयर फिक्स होने वाला है। यहाँ पर कोई तो है जिसका मतलब कि कोई सीक्रेट लवर है आप में से किसी का आपकी लाइफ में है, और आपकी इंटीमेसी यहाँ पर कंफर्म हो रही है। ओके, और क्या है आपके बारे में? किसी फीमेल ने जानबूझकर दुनिया भर की जिम्मेदारी आपके ऊपर रख दी थी, या कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी लाइफ में एंजॉय तो कर रहा था या कर रही थी, लेकिन आपकी लाइफ में आपका दम घुटने लगे, इतनी जिम्मेदारी आपको दे दी थी, इतना ज़्यादा आपको काम कराया जाता था कि आपका दम घुटने लगे। आप बाहर की दुनिया देखो ही नहीं, आपको फ्रीडम फील ही ना हो। फ्रीडम क्या चीज़ होती है वो आप
भूल जाओ इस जीवन में, राइट। तो ये फीमेल ये देख रही है कि आप इन सब चीज़ों से आज़ाद हो रहे हो। इस फीमेल को लग रहा है कि आपको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या इस लेवल तक इसे पश्चाताप हो रहा है कि इन्होंने जिन लोगों को आपके खिलाफ भड़काया था वो लोग तो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, वो लोग तो आपके दोस्त बन चुके हैं। अब इसे कुछ और चाल चलनी पड़ेगी, क्योंकि इसके कलेजे पर सांप लेट रहा है इस बात से कि आपने वो जो बर्डन होती है उसको आपने उखाड़ के फेंक दिया है। आप कहीं ना कहीं जवाब दे रहे हो, आप पलटा के जवाब दे रहे हो अपने फेवर में, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए। और आपने ये कह दिया है या दिखा दिया है कि आप बिना वजह ऐसे दम घुटने वाले लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। इस फीमेल का गेम ओवर हो गया है, जिन्होंने लोगों को आपके खिलाफ भड़काया था और ऑफ़र दिया था आपको बदनाम करने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कोई मेंटली ट्रोमा, या इसको कुछ ऐसा होगा जो कि नहीं सोचना चाहिए, और मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन इसकी गेम ओवर हो चुकी है। और ये पागल हो रही है गुस्से से। ये आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करना चाहती है, किसी प्रकार के फाइट्स करना चाहती है, आपके साथ कंपटीशन में है। अभी भी इसकी अकड़ नहीं गई है, इसकी रस्सी टूट गई है पर इसकी अकड़ नहीं गई है, क्योंकि वो अकड़ ही इसका वजूद है ना। और ये अपने वजूद को कैसे मिटने देंगी, सब कुछ तो खाक हो चुका है इसका। और ये इस बात से दुख है कि जिस पर्सन की नज़रों में आपको गिराना चाहती थी, वो पर्सन की नज़रों में आप गिर नहीं रहे हो, बल्कि आप उठ रहे हो और ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। और कोई पर्सन ये कह रहा है कि चाहे आपके खिलाफ दुनिया इसको दुनिया भर के लोग आपके खिलाफ इसे भड़काए, लेकिन यह पर्सन आपसे कभी भी नफरत नहीं करेगा। और ये जो डार्क एनर्जी कैरी करने वाली महिला है, इसके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि ये खुद अपने गिरेबान में जाके, या इन्होंने जो जो कांड किया है, इन्होंने जो जो हरकतें की है, ये अपने गिरेबान में झांके तो ही इसका भला होगा। लोग इसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, लोग इससे डरते हैं, लोग भी इससे अब दूरी ही बना के रह रहे हैं। कुछ लोगों को ये पता चल गया है कि ये एक्सट्रीम लेवल पर जेलस है। आपकी लाइफ में जो भी अच्छा होता है, जो अपने आप आपकी लाइफ में अच्छा होता है, ये उससे बहुत ज़्यादा जेलस करती है। और ये अभी इन दिनों अपने आप से नफ़रत कर रही है। इसके मुंह पर ताला लगा हुआ है, यूँ कहें कि इसको ईश्वर ने जोरदार तमाचा मारा है। जो जो चीज़ों से ये आपको डराना चाहती थी, धमकाना चाहती थी, जिस भी चीज़ से ये आपको ब्लैकमेल करना चाहती थी, आपके साथ कंपटीशन करना चाहती थी, अभी इसका दिमाग काम करना बंद कर रहा है। क्योंकि इसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा 10 गुना इतना ज़्यादा बढ़ चढ़कर चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आएगी। जिस चीज़ को इन्होंने चुरा लिया था, जिस चीज़ के लिए इस औरत ने आपको तरसाने की कोई हदें नहीं बाकी रखी, सारी हदें पार की, वो चीज़ें आपकी लाइफ में अपने आप हो रही है ना। और आप ज़्यादा हाथ पैर भी नहीं मार रहे हो, चीज़ें अपने आप आ रही है ना। कोई रोड ओपनर हो रहा है, कोई फंसा हुआ काम, स्टक जो था, वो अपने आप आपकी हो रही है, आपके फेवर में चीज़ें हो रही है। और इससे ये जम चुकी है, ये चाहे बाहर कितना भी ट्राई करे कि ये ठीक है, ये जमी नहीं है, ये मूवमेंट कर रही है, लेकिन अंदर से ये पूरी तरीके से जम चुकी है। इसे आपका विज़न क्लियर दिख रहा है, इन्हें लग रहा है कि आप रुकने वाले नहीं हो। और इस औरत को सबको ये भी कह रहा है कि आपके बारे में तो इसने बहुत बुरा बोला था, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। और उल्टा इसका जो फाइनेंस है वो बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा है, क्योंकि इसके वजह से आपने एक टाइम पर बहुत फाइनेंस में लॉस देखा है। इसकी असलियत इसे ही लेके डूब रही है। ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने वाली है,
ये आपको बदनाम करके खुद मुझे लगता है कि एक स्पिरिचुअल वाली इमेज रखना चाहती थी, और ये आपको बहुत ही बेकार, बहुत ही बदनाम, कि आप बिल्कुल भी धार्मिक नहीं हो, या आपको धर्म के बारे में कुछ नहीं पता, आपको दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता, या आप ईश्वर को नहीं मानते, आपको सही से कुछ करना नहीं आता। बहुत कीचड़ उछाला था इन्होंने आपके ऊपर, या आपको फैमिली चलाना नहीं आता, आपको 4 पैसे कमाना नहीं आता, हर ऐसी बातें जो आपका ईमान डोल जाए, काँप जाए, किसी को भी सुन करके किसी से नफ़रत हो जाए। जो कान के कच्चे हैं उन लोगों ने इसका साथ दे दिया, लेकिन अभी वो जो कान के कच्चे हैं उसकी भी आंखें फटी की फटी रह रही है आपकी क्रिएटिविटी को देख करके, आपके अबंडेंस को देख करके, आपकी सादगी को देख करके। और इसके मन में जो भी जहर है, इससे जो लोग प्यार करते हैं वो इसको छोड़ के जा रहे हैं। कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, कोई ऐसी फीमेल है जो आपके फ्रेंड के तरह, या नेबर, या पार्टनर, या फैमिली की कोई भी इस रूप में है। इन्होंने इतना ज़्यादा जहर अपने अंदर पाल के रखा था, ये जहाँ जहाँ गई उन्होंने वहाँ वहाँ आपको बदनाम किया। और अभी जो जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, जो जो लोग इसके पास उठ रहे थे, बैठ रहे थे, एक एक करके इसको छोड़ के जा रहे। इस औरत को हर कोई बर्डन समझ रहा है अभी, या इस औरत के बारे में ये लोगों के मन में अभी चल रहा है कि ये जहाँ भी जाती है लड़ाई झगड़े कराती है, या फिर कला कराती है उस घर में, उस फैमिली में। इन्होंने बहुत सारे लोगों के लाइफ में लड़ाई झगड़े करवाए, लेकिन हर कोई अब शांति चाहता है, सुकून चाहता है। इसकी निगेटिविटी से लोग दूर ही रहना चाहते हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा लाचार और विवश फील कर रहे हैं, या इसके पंख बहुत फड़फड़ा रहे थे, लेकिन इसको ओवर एक्टिंग करने की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लोगों ने इसको मूर्ख कहा है, या लोगों ने इसको अब बेवकूफ़ कहा है, या लोगों ने इसको ड्रामेबाज करार दिया है। और ये डिसाइड कर रही है कि अब आपके लाइफ से ये दूर हो जाए, क्योंकि आपके लाइफ में जो जो भी लोग हैं कोई भी इसकी नहीं सुन रहा है। हर कोई आपको प्यार का ऑफ़र दे रहा है, या हर कोई अंदर से ये सोच रहा है कि आपके साथ उसका कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस औरत के बारे में ये भी लोग बातें कर रहे हैं कि इसके बातों में आकर के उन्होंने अपने लाइफ को हेल कर दिया, या उसके घर की खुशियाँ चली गई, या उसके मन को, अच्छे खासे दिमाग को इस औरत ने शायद जहर बना दिया। तो लोग अभी इससे दूर ही रहना चाहते हैं। लोग इसके बारे में ये कह रहे हैं कि इस महिला से सावधान रहना ही बेहतर है। आप बस चुपचाप हो, लेकिन इसके बारे में लोगों के मन में ये चल रहा है, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। ये फिर से किसी के लाइफ में आएगी और उसकी लाइफ को खोखला बना देगी, है ना। ये मीठा मीठा बोल करके, या फिर ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जेलस वाली एनर्जी कैरी करती है, जिसने आपको बर्बाद किया एक टाइम पर। अब जिस लोगों के पास ये आपकी बुराई करती है, वो लोग इसके मुंह पर गेट बंद कर रहे हैं, दरवाजे बंद कर रहे हैं, या फिर इसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पर इन्होंने आपको देख करके अपने घर का दरवाज़ा बंद किया, अपने दिलों का दरवाज़ा बंद किया। अभी सेम चीज़ें लोग इसके साथ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कुदरत अपना काम कर रही है। अभी तो इन लोगों को आपके बारे में, जब भी आपको देखती है तो इन्हें आपके सामने अच्छा बनने के लिए कुछ ना कुछ ये आपको देना चाहती है, और इन्हें लग रहा है कि ये जब आपको देख रही है तो आपके चेहरे में और इसके चेहरे में बहुत फ़र्क दिख रहा है। आपके चेहरे में कहीं ना कहीं एक स्थिरता है, जो कि हर चीज़ को प्रूव करने के लिए कोई उतावला नहीं रहता, राइट। एक ठहराव है, एक मैच्योरिटी है आपके अंदर। पैसेंस का कार्ड ये बताता है कि ये जो भी फीमेल है ये एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, जो आपके लाइफ को दूर से देखती है, और इन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपसे ईश्वर ने इसको दूर किया, क्योंकि आपको और उसमें क्या डिफरेंट है ये आपको पता होना चाहिए। शायद आपने हमेशा अपनी लाइफ में उसको शामिल किया,
और आपने कभी भी अपने आप को अच्छे से नहीं समझा, अपनी वैल्यू को नहीं समझा, तो वो वैल्यू को अब आप समझ रहे हो कि आप में और उसमें क्या डिफरेंट है। किसी भी प्रकार का अगर ये लोग आपके साथ भेदभाव कर रहे थे या कंपटीशन कर रहे थे, तो उसका वो चाल कामयाब नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये लोग विक्टिम जैसा रोल प्ले कर सकते हैं आने वाले कुछ समय में, कि आपने इसके ऊपर जुल्म किया, अब आप तो इसको पूछते भी नहीं हो, अब तो आप इसको बुलाते भी नहीं हो, अब तो आप इसकी तरफ देखते भी नहीं हो। कुछ इस टाइप की टीका टिप्पणी आपको सुनने को मिलेगी, आपके पीठ पीछे इस टाइप की बातें हो रही है। और देखते हैं कि इस फीमेल की क्या इंटेंशन है आपको लेकर के। कोई आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस पर इसकी बुरी नीयत है, या फिर ये देख रही है कि आपका पर्सन आपके साथ रिस्पेक्ट से, प्यार से पेश आता है, या आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही अदब से, बहुत ही रिस्पेक्ट से, बहुत है ना तहजीब से आपके साथ पेश आता है, और ये बात इसको बहुत खुन्नस खा रही है। इस फीमेल को वो देखा नहीं जा रहा। अगर कोई आपका रोमांटिक पार्टनर है जो आपको आपके साथ कोई मस्ती कर रहा है, थोड़ा स्माइल कर रहा है, अच्छे से बातचीत कर रहा है, तो इसको वो भी हजम नहीं हो रहा है। इन लोगों को लगता है कि आपने अपनी लाइफ का सच्चा पर्पस आपको पता चल गया है, और जिन जिन लोगों ने आपके लाइफ को आपके पर्पस से दूर करने के लिए ट्राई किया या जो भी स्टेप उठाया, यूनिवर्स ने खुद उसको आगे फिक्स किया किसी के जरिए या कैसे भी। जिस चीज़ से आपका मोह माया बंद कराना चाहा इन लोगों ने पर्पस से, वो चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, और वो कहीं ना कहीं उस सुप्रीम पावर के जरिए वो चीज़ें फिक्स हुई। तो किसी पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू समझ में आ रही है। कोई पर्सन है जो किसी दो लोगों के बीच में आप बैठे हो, या आपका कोई नेबर बैठी है, कोई फीमेल बैठी है, और ये पर्सन बहुत बारीकी से आप दोनों को नोटिस कर रहा है, और ये आप दोनों में डिफरेंट साफ दिख रहा है कि आप अपनी सफाई में कुछ भी बातें नहीं करते हो, लेकिन आप अंदर से बहुत खतरनाक हो, लेकिन आप अपने बचाव के लिए, बात करने के लिए आप उतावले नहीं रहते, राइट। ये डिफरेंट है आपका। प्रोजेक्शन का कार्ड ये बताता है कि कोई फीमेल फ्रेंड्स है आपकी जो कि अभी भी उसके मन में ये चाहे कितना भी सामने स्माइल करे, लेकिन इसके मन में अभी भी छोटापन या भेदभाव या उच्च नीच या जेलसी अभी भी उसके दिमाग में भरा है। हालांकि वो बहुत ट्राई कर रही है कि ये बात आपको पता ना चले। उसका ये एक एग्जाम्पल हो सकता है कि ये बहुत ट्राई कर रही है, ओवर है ना, ट्राई कर रही है कि आपको पता ना चले, लेकिन जिन लोगों से आप बातें नहीं करते हो, ये उसके घर जाती है आना जाना, किससे ये साबित और कहीं ना कहीं कुछ हद तक हो ही जा रहा है, हो जाएगा कि इसके मन में अभी भी वो आग है, जेलसी है, कि आपके खिलाफ बातें करने के बाद ही इसको है ना सुकून मिलता है। और ये आपके बारे में क्या बातें कर रही हैं कि आप एक वॉरियर की एनर्जी में हो। अभी आप बिल्कुल विपरीत एनर्जी में हो। आपको जब इन्होंने कभी देखा था तो एक वॉरियर की नहीं, जब इन्होंने शुरुआती दिनों में आपको देखा था तो ऐसे लग रहा था कि आपको किसी ने रस्सी में बांध दिया हो और एक गुफा में आप कैद हो। तो इन्होंने ऐसा देखा था कि कोई भी आपको समझना ही नहीं चाहता। तो ऐसी कोई फीमेल है जो उस एनर्जी को और उस पर्सनालिटी को, उस दिन को और आपके अभी के जो दिन है एकदम रौबदार, एकदम वॉरियर जैसा और ख़तरनाक, उसकी कम्युनिकेशन, उसका प्रेजेंटेशन, उसकी जीवन की जो अभी की आपकी जो सच्चाई है वो एक वॉरियर की तरह है। और ये तो शौक हो गई है पूरी तरीके से कि क्या वो दिन थे और क्या अभी का दिन है। और जो बहुत ज़्यादा तेवर दिखा रहा था, कहीं ना कहीं आपने उसको कैदी बना के रखा है, इसे ऐसा लग रहा। तो ऐसा दिन बदला है, इसे ये समझ नहीं आ रहा। कोई बहुत ज़्यादा आपके सामने है ना किसी बात का लेकर के ईगो दिखा रहा था कि जैसे कि
आप उसके सामने आउटसाइडर हो या आप उसके सामने बाहरी हो या आपका उसका कुछ डिफरेंट है, और इस बात में उसको थोड़ा गुरूर या एटीट्यूड दिखाना था, लेकिन आपने उसको उसकी जगह दिखाई, आपने कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया है, आपने कुछ ऐसी बातें की है, या आपने अपनी लाइफ को इस तरीके से बना लिया है कि जो लोग आपको आउटसाइडर जैसा ट्रीट करते थे ये आपकी एक झलक के लिए तरस रहे, या जिन लोगों ने एक एजेंडा बनाया था, ये लोग चाहते हैं कि आप इनके पास आना जाना स्टार्ट करो, या आप थोड़े इसके साथ खड़े रहो कम से कम, तो उसको लगेगा कि कोई है, ये आपने बनाया अपनी लाइफ को। और कोई ऐसा पर्सन है जैसे कि बहुत प्राउड फील हो रहा है आप पे, या कोई प्राउड हस्बैंड, कोई प्राउड वाइफ, या कोई प्राउड लवर, इसकी भी एनर्जी है इस रीडिंग में। ओके, इस कार्ड का मतलब ये है कि ब्रेक थ्रू, तो आपने अपने ऊपर का कोई टैग हटा दिया है, किसी ने आपको उस पैमाने में मापने की कोशिश की, आपको एक टैग लगाने की कोशिश की, तो आपने अभी तो पूरी तरीके से करेज, जो फायर वाली एनर्जी है, उससे उसको चकाचौंध किया है। और आपकी लाइफ में ये विजडम देख रहे हैं, जो भी है, जो भी फीमेल है, ये विजडम देख रही है, और वो लोनली हो रही है, राइट। ये कार्ड उसका ही है, लोन। तो वो अकेली है, वो तन्हा है, और वो आपके चकाचौंध को फेस नहीं कर पा रही है। इन्हें लग रहा है कि आपका या तो फेस काफ़ी नेचुरल हो रहा है, या फिर आपका जो नेचर है आप काफ़ी नेचुरल हो, और आपको बनावटी लोगों से या बनावटी बन के कोई काम निकलवाना आपके बस की बात नहीं है, और इस वजह से यूनिवर्स को हस्तक्षेप करना पड़ा, उन्हें आपके लिए स्टैंड लेना पड़ा। बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है उस फीमेल की एनर्जी में और आपकी एनर्जी में धरती आसमान का फ़र्क है। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी ये बता रही है कि कोई फीमेल है जो आपके पार्टनर के साथ, हो सकता है कि ये बहुत उसको कंट्रोल कर रही थी, लेकिन अभी किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, या कोई ऐसा पर्सन जो आपसे बहुत प्यार करता हो उसको ये भड़काना चाहती थी। एक टाइम पर इन्होंने बहुत कंट्रोल किया, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की, आपके बने बनाए काम में डिले की, और आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो, ऐसा इन्होंने काम किया। लेकिन अभी आप दोनों के बीच में ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, इसका कुछ चल नहीं रहा है। ये जो भी है, औरत है या किसी किसी के केस में ये आदमी है, तो ये करना बहुत कुछ चाहती है, लेकिन इसका चल नहीं रहा है, इसका कोई सुन नहीं रहा है। तो इसका जो गुरूर था वो उड़ चुका है ना। राइपनेस का कार्ड ये बताता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके फेवर में आई है, आपके कुछ गुड कर्मा के फ्रूट आपको बचा रहे हैं। वो इस तरीके से बचा रहे हैं कि इन लोगों ने कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर सेंड की थी, जो कि बैकफायर हो गई है, और ये आपके गुड कर्मा की वजह से हुई है। लास्ट कार्ड ये देख रही हूँ कि जिस औरतों ने आपकी लाइफ को हेल बनाने की ट्राई की थी, इसको अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठाना बर्डन लग रहा है, और ये इसके घर में एक दूसरे के ऊपर लोग जो बर्डन फील कर रहे हैं, इसके घर में ही मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स है, दोषारोपण है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, या जिस लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहे थे वो लोगों को ये अभी बर्डन लग रही है। तो आप जिस लाइट में हैं, आप जिस एनर्जी में हैं, उस एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखें। और आपके लिए गाइडेंस में देखती हूँ क्या है। द रिवेल का कार्ड ये कह रहा है कि आपको प्यार से भी कोई अगर मैनिपुलेट करेगा ना, तो आप मैनिपुलेट होने वाले नहीं हो। अगर कोई आपको कंट्रोल करना चाहता है, कोई आपको किसी भी चीज़ को लेकर के बच्चे का बहाना बना के या प्यार का बहाना बना के अगर वो कंट्रोल करना चाहता है, तो आप उसको कंट्रोल होने नहीं दोगे खुद को। और ये बात सामने वाले को पता चल गया है, आपकी ऐसी ही इमेज है उसके नज़र में कि वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे और नहीं कर पाएंगे।
तो थैंक यू सो मच, अपनी श्राइन को बरकरार रखे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।